Oh, hello, my champs, and welcome back to my YouTube channel. So, today we will discuss about question number 5 of chapter 4, that is simple equation. तो अभी हमें लास्ट में हमने तीन वीडियोस कर ली है और मैंने जब क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 एंड 4 इन चारों क्वेश्चन के बारे में मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। थोड़ा सा चीज़ों को रिकॉल कर लेते हैं कि सिंपल इक्वेशन क्या होता है, एक्सप्रेशन क्या होता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि सिंपल इक्वेशन क्या होता है, एंड बिफोर दैट सिंपल इक्वेशन, तो पहले मैं आपको बताऊंगी सिंपल इक्वेशन से पहले हमने एक्सप्रेशन पढ़ा था कि एक्सप्रेशन क्या होता है। चलो ठीक है, एक्सप्रेशन पढ़ लेते हैं। मैंने आपको जैसे बताया था, अगर x+4 दे रखा हो दैट इज एक्सप्रेशन। अगर यही x+4 = 0 दे रखा हो दैट इज ये क्या हो गया हमारा, ये हो गई हमारी सिंपल इक्वेशन। हमें कैसे पता चला ये सिंपल इक्वेशन है? मैं ऐसे पता चला बिकॉज यहाँ पर बीच में इज इक्वल टू का साइन है, इक्वल्स टू का साइन है, इसी वजह से ये हमारी सिंपल इक्वेशन है। जो सिंपल इक्वेशन का मतलब होता है वो सॉल्व करनी होती है, जिसमें वेरिएबल कांस्टेंट दिए होते हैं एक साइड, एंड जिसमें दो साइड्स होते हैं, जैसे कि इधर ये LHS हो गया एंड इधर ये RHS हो गया। ये हमें सेटिस्फाई करानी होती है कि ये जो हमारा LHS है ये हमारा RHS के इक्वल है या नहीं। तो यही सब हमने डिस्कस किया था, जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं डिस्कस। और साथ ही में हमने कुछ इक्वेशन बनाना, जैसे न्यूमेरिकल एक स्टेटमेंट दे रखी होती है तो उससे हम न्यूमेरिकल वैल्यू में कैसे लिखते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आपको कल जैसे बताया था, अगर कहीं सम ऑफ दे रखा हो तो उसका मीनिंग प्लस होगा, अगर कहीं टेक अवे दे रखा हो तो उसका मीनिंग माइनस होगा, जैसे कहीं डिफरेंस दे रखा हो तो उसका मीनिंग क्या होगा, टेक डिफरेंस और दोनों से में तो भी माइनस होगा। अगर कहीं टाइम्स दे रखा हो तो उसका मीनिंग मल्टीप्लाई होगा, टाइम्स हो या प्रोडक्ट हो दोनों से भी है, उनका मीनिंग ये होगा। तो ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब ये जो 4th-5th क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन स्टेटमेंट 4। अभी हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन किया था, ये दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर हैं। इनमें फ़र्क क्या था, वो वाला क्वेश्चन हमें स्टेटमेंट में ऑलरेडी दे रखा था और हमने उनकी इक्वेशन बनाई थी। फॉर एग्जांपल जैसे हमें लास्ट में दे रखा था, हम एग्जांपल देते, जैसे एग्जांपल दे रखा था द सम ऑफ नंबर्स, द सम ऑफ नंबर्स x एंड कुछ नहीं लेते हैं, XYZ पहले बार लेते हैं x एंड 4 एंड इज 3। ऐसा इक्वेशन, ऐसे स्टेटमेंट हमें एक दे रखी थी, द सम ऑफ नंबर्स x एंड 4 = 3। तो मैंने आपको बताया था कि जहाँ भी कहीं अगर सम ऑफ दे रखा हो तो उसका मतलब क्या होता है, प्लस। मीन्स x का और 4 का हमको क्या करना है, सम करना है। चलो करते हैं सम। तो इसमें हम कैसे लिखेंगे, x+4। मैंने आपको बताया था जहाँ भी इज़ दे रखा हो तो जहाँ भी इज़ होगा वहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इक्वल्स टू का साइन लगाएंगे एंड देन 3। तो हमने क्या करा, इसमें एक स्टेटमेंट दे रखी थी, हमने उसकी इक्वेशन बनाई है। यहाँ पर अपोजिट है, यहाँ पर क्या हो दे रखा है, यहाँ पर हमें इक्वेशन दे रखी है, आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर हमें इक्वेशन दे रखी है और हमें स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है। चलो डिस्कस करते हैं अपना 5th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या है, p+4 = 15। क्या है हमारा फर्स्ट पार्ट, p+4 = 15। अब हमें ये स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना है, तो गाइस इसको स्टेटमेंट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, चलो स्टेटमेंट फॉर्म में लिखते हैं। वही सेम जैसे लिखेंगे मैं पेन चेंज कर लेती हूँ एक बार। स्टेटमेंट फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे, फर्स्ट का आंसर चलिए लिखते हैं, द सम ऑफ। अभी गाइस इस राइटिंग को माइंड मत करना, मेरी राइटिंग वैसे अच्छी खासी है। अभी थोड़ा क्या है ना, मेरे पास वो पेंसिल नहीं है, पेंसिल से पढ़ाने वाली पेंसिल होती है वो नहीं है। अभी वो कुछ टाइम बाद वो पेंसिल आ जाएगी, इसलिए मैं अभी हाथों से ही कर रही हूँ, तो थोड़े से वजह से राइटिंग गंदी आ रही है। अदरवाइज बाकी तो आपको समझ में आ रहा होगा। प्लीज़ आप कमेंट में बता देना अगर आपको थोड़ा सा भी राइटिंग का इशू है या फिर कुछ भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो द सम ऑफ, किसका सम कर रहे हैं, p एंड 4 का। तो द सम ऑफ क्या लिखें, द सम ऑफ p एंड 4, ठीक है। उसके बाद हमें क्या, इज इक्वल्स टू हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दो चीज़ें हमारे पास, हम यहाँ पे इज भी लिख सकते हैं और हम यहाँ पे गिव्स भी लिख सकते हैं, वो हमारी मर्जी, इज या फिर गिव्स। तो क्या मिल रहा है हमको, 15। गॉट इट, ओके। नाउ हम चलते हैं, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, m-7। अब देखो इसको करने के दो तरीके हैं, या तो हम इसको ऐसे लिख दें 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम m, या तो लिख दें 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम m, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 7 टेक अवे फ्रॉम m, 7 टेक अवे फ्रॉम m
and it gives 3. 7 takes away from m and it gives 3. तो इसको दो तरीके हैं करने के, जो भी आपको लगे आप वो कर लेना, मैं आपको क्वेश्चन करा रही हूँ। सेकेंड पार्ट में क्या लिखेंगे हम, 7 सब्ट्रैक्ट 7 सब्ट्रैक्ट हो रहा है ना, 7 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम m इज 3। समझ में आया आपको? 7 सब्ट्रैक्ट हो रहा है किस में से, फ्रॉम m से, मतलब m से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम 7 को, और हमको क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है। तो हमने स्टेटमेंट फॉर्म में ये चीज़ लिख दी। देन अब चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट हमारा क्या है देख लेते हैं। 2m इक्वल्स टू 7, 2m इक्वल्स टू 7, तो लिख लेते हैं 2m इक्वल्स टू 7 में क्या आएगा, 2m इक्वल्स टू 7, इसको कैसे लिखेंगे बताओ, 2m इक्वल्स टू 7 को कैसे लिखेंगे, इसको कुछ नहीं लिखना। 2m इक्वल्स टू, देखो मैंने आपको जैसे बताया था, अगर कहीं भी ये, अब ये तो समझ में आ रहा है कि ये दोनों क्या है, मल्टीप्लाई में है। किस चीज़ में है ये दोनों, मल्टीप्लाई में है। तो ये तो हमको समझ में आ गया कि या तो हम सब प्रोडक्ट का लिखेंगे कि 2 प्रोडक्ट m ऐसे करके लिखेंगे, या फिर लिखेंगे 2 टाइम्स ऑफ m, कि जो 2 है वो m का 2 गुना है, ट्वाइस है, या ट्वाइस लिखेंगे, या फिर 2 टाइम्स ऑफ m लिखेंगे, या फिर ट्वाइस ऑफ नंबर m लिखेंगे, ऐसे करके लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे हम, ट्वाइस ऑफ नंबर m, ट्वाइस ऑफ नंबर m गिव्स 7। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, दैट इज़ फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्या है हमारा, m अपॉन, फोर्थ हम इधर कर लेते हैं, ऐसा करते हैं फोर्थ क्वेश्चन अपना फोर्थ पार्ट इधर कर लेते हैं, फोर्थ पार्ट हम इधर कर लेते हैं, हाँ तो दिखेगा भी। फोर्थ पार्ट में क्या है, मैंने आपको समझाया था, m डिवाइडेड बाय 5 किसको डिवाइड कर रहा है, ये 5 डिवाइड कर रहा है m को, तो कुछ भी लिख सकते हैं, m डिवाइडेड बाय 5 एंड इट गिव्स 3। m 5 को डिवाइड कर रहा है और क्या दे रहा है, 3 दे रहा है, इक्वल्स टू में 3 है। चलो करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे m डिवाइड्स बाय 3, कैसे भी लिख सकते हैं, द नंबर ऑफ m डिवाइड्स बाय 5, सॉरी 3 में बोल रही थी, गलत बोलते मैंने, सॉरी। इसको कैसे लिख सकते हैं, द नंबर m डिवाइडेड बाय 5, द नंबर m डिवाइड्स बाय 5, ऐसे करके लिख सकते हैं, द नंबर m डिवाइडेड बाय 5 इज 3। तो आई होप आपको समझ में आ गई। यहीं पे हम अपना 7th क्वेश्चन भी इसी के नीचे कर लेते हैं। ये भी 7th क्वेश्चन देखो, 7th क्वेश्चन में क्या, 7th क्वेश्चन ना पहले पूरा मत पढ़ो, पहले सिर्फ आप ये पढ़ो। ये क्या दिया हुआ है, ये दिया 4 टाइम्स ऑफ p, 4 टाइम्स ऑफ p मीन्स 4 और 5 क्या है हमारे यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, ठीक है। देन दिया हुआ है आपका यहाँ पे क्या दिया हुआ है, -2, तो -2 को क्या लिख देंगे यहाँ पे, वो सब चीज़ें ऐसे लिख सकते हैं, सब्ट्रैक्ट टू, क्योंकि 2 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, किस में सब्ट्रैक्ट हो रहा है, फ्रॉम 4 टाइम्स ऑफ p, 4 टाइम्स ऑफ p, देखिए p के 4 टाइम्स में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो इसको आप किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, मैंने आपको 2-3 तरीके बता दिए हैं। तो या फिर ऐसे लिख सकते हैं 4 टाइम्स ऑफ p -2, ऐसे लिख सकते हैं, जैसे भी आपका मन करे तो लिखते हैं। चलो 4 टाइम्स p ऑफ p, 2 या फिर p 2, 4 टाइम्स p -2 गिव्स 18। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देन हम चलते हैं यहीं से 8th क्वेश्चन की तरफ। 8th क्वेश्चन क्या है, सेम वही, p डिवाइडेड बाय 2, p किसको डिवाइड कर रहा है, सॉरी p किससे डिवाइड हो रहा है, 2 से, p डिवाइडेड बाय 2 एंड +2 इक्वल्स टू 8, मीन्स ऐसे लिख सकते हैं इसको, द नंबर ऑफ p डिवाइडेड बाय 2 एड 2 एंड इट गिव्स 8, ठीक है। इसको लिख लेते हैं ऐसे, कैसे करते हैं हाँ एक चीज़ और, इसको जैसे इसी क्या होता है 1/2 क्या होता है, हाफ होता है, इसको हम हाफ ऑफ p भी हाफ भी लिख सकते हैं कि इफ़ यू ऐड, अगर तो आप 2 को ऐड करोगे किसमें, p/2 में, ठीक है। मैं इसको अपनी लैंग्वेज में लिखवाती हूँ, कैसे लिखेंगे, p डिवाइडेड बाय 2 and add 2 gives 8,
ओके, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे हो गया है। तो क्वेश्चन रह गया हमारा 5th और 6th पार्ट रह गया। ये 5th और 6th पार्ट भी हम लोग इधर डिस्कस कर लेते हैं। 5th, देखो 5th पार्ट क्या है, 3 टाइम्स ऑफ m, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 3 टाइम्स ऑफ m, 3 टाइम्स ऑफ m डिवाइडेड बाय 5 इट गिव्स 6। 3 टाइम्स मीन्स ये m दोनों प्रोडक्ट में है तो 3 टाइम्स ऑफ m लिखेंगे, और ये किस डिवाइड होंगे, किससे, 5 से डिवाइड होंगे, तो डिवाइडेड बाय 5 एंड इक्वल्स टू 6। ओके, स्टार्ट करते हैं यहाँ से अपना 5th क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो इस पर हम 3/4 भी, सॉरी 3/5 भी लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3/5, 3/5 समझ में आ रहा है ना आपको। 3/5 ऑफ m, 3/5 ऑफ m एंड कितना आ जाएगा यहाँ पे, गिव्स 6। ओके, अब मैंने आपको लास्ट टाइम समझाया भी था, अगर 2/3 लिखा हो तो 2/3 बोलते हैं, और यहाँ पे जैसे 3/5 लिखा तो 3/5 बोलेंगे, लास्ट में m लग रहा है तो 3/5 ऑफ m बोल देंगे। ठीक है, इस तरीके से। देन हम चलते हैं अपना 6th पार्ट में। 6th पार्ट का क्या दिया हुआ है, 3p + 4। 6th पार्ट क्या दिया हुआ है, 3p, 3 टाइम्स ऑफ p एंड एड 4 इक्वल्स टू 25। समझ में आया, 3 टाइम्स ऑफ p एंड एड 4 इक्वल्स टू 25। ठीक कर लेते हैं, 3 टाइम्स p लिखते हैं, 3 टाइम्स p प्लस लिख लो, एड लिख लो, आपकी मर्जी है, एड सॉरी एड 4, क्या लिखते हैं मैंने ये, 3 टाइम्स p एड 4 गिव्स 25। तो आई होप आपको ये 5th क्वेश्चन अच्छे तरीके से क्लियर हो गया। मुझे लगता है इसमें कोई भी डाउट है होगा आपको। प्लीज़ अगर इसमें एक सिंगल डाउट भी है क्वेश्चन नंबर 5 में तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपका डाउट ले लूँगी। ओके, तो अब चलते हैं हम अपने 6th क्वेश्चन की तरफ। ओके, 6th क्वेश्चन, हियर इज़ माय 6th क्वेश्चन। देखो 6th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। 6th क्वेश्चन में आपको एक स्टेटमेंट या फिर कुछ स्टेटमेंट दी हुई है। इस स्टेटमेंट को आपको न्यूमेरिकल फॉर्म में चेंज करना है, और साथ में इस न्यूमेरिकल स्टेटमेंट को आपको पढ़ना है कि जैसे कि भाई फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल लेती हूँ, मेरी एज x, मेरी एज मान लो एग्जांपल ले रही हूँ, मेरी एज 10 साल की है, मेरी मॉम की एज मुझसे, मेरी मम्मी की एज मुझसे 15 साल बड़ी है। तो इसी चीज़ को आपको इक्वेशन फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपना 5th क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन का 5th या 6th क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन है ये, सॉरी 6th क्वेश्चन है। 6th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, 6th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन स्टार्ट करते। ठीक है, थोड़ा इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी बेसिक चीज़ बता देती हूँ। इसको स्टार्ट करने से पहले कि इसमें यहाँ पे क्या क्या चीज़ें यूज़ होगी। देखो, अगर कहीं भी बात हो नॉर्म, देन हम प्लस करते हैं। कहीं भी बात हो लेस, मोर देन, लेस देन, मोर देन तो हम प्लस करते हैं, लेस देन हो तो हम माइनस करते हैं, टाइम्स की बात आ जाए तो हम प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करते हैं। बस यही चीज़ इसमें जानने वाले जो इसमें यहाँ पे इक्वेशन में हम यूज़ करेंगे। ठीक है, चलो हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन। ओके, फर्स्ट पार्ट हमारा क्या दिया हुआ है, फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है, इरफान सेज, इरफान कहता है दैट ही हैज़ 7 मार्बल मोर, उसके पास 7 मार्बल ज़्यादा है। अब मोर का मतलब समझ में आया, 7, मैं को पहले डायरेक्ट एक मतलब एक आपको ओवरव्यू दे रही हूँ कि क्वेश्चन करना कैसे है, उसके बाद हम सिस्टमेटिक वे से इक्वेशन बनाएंगे। जैसे भी आप अपने एग्जाम में करके आओगे उस हिसाब से इक्वेशन बनाएंगे। पहले हम थोड़ा सा मैं आपको इसका ओवरव्यू दे देती हूँ कि आपको करना कैसे है। ओके, तो इरफान सेज सो क्या हो गया, इरफान सेज ही हैज़ 7 मार्बल्स मोर। देखो यहाँ पे आ रहा है उसके पास 7 मार्बल ज़्यादा है। इरफान के पास कितने मार्बल ज़्यादा है, 7 मार्बल ज़्यादा है, मीन्स 7 प्लस हो गए। ओके, देन किससे ज़्यादा है, 5 टाइम्स, किसका 5 टाइम्स, किसके 5 टाइम्स की बात हो रही है, 5 टाइम्स 5 गुना, 5 टाइम्स का मतलब 5 गुना, किससे 5 गुना,
मार्बल्स परमीत हैज़, जितने मार्बल परमीत के पास है ना उससे 5 गुना मार्बल ज़्यादा है, सॉरी 5 गुना से 7 ज़्यादा है। आपको समझ में आया? 5 गुना से 7 ज़्यादा मार्बल हैं। और इरफान हैज़ 37 मार्बल्स, और इरफान के पास कितने हैं? 37 मार्बल्स हैं। ओके, अभी सारे इसमें एक और चीज़, इसमें जो हमें वेरिएबल यूज़ करना है वो हमें एम यूज़ करना है। एम बी द नंबर ऑफ परमिट्स मार्बल। ओके ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हम पहले क्या लिखेंगे? पहले लिखेंगे हम लेटर लिख लो या कुछ भी लिख लो। नंबर ऑफ मार्बल्स, नंबर ऑफ मार्बल्स परमित हैज़, ये नंबर ऑफ मार्बल, ये नंबर ऑफ परमिट्स मार्बल, जैसे भी इसमें इक्वेशन में लिखा हो वो लिख देंगे। नंबर ऑफ परमित मार्बल्स, परमित के पास कितने मार्बल्स हैं? एम मार्बल्स हैं। ओके ठीक है, अब उसमें दे रखा है इरफान हैज़ 7 मार्बल्स मोर। इरफान के पास 7 मार्बल्स मोर, इस ये देखो 7 मार्बल्स ज़्यादा है इरफान के पास। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? यहाँ पे इक्वेशन जो बनेगी, इक्वेशन कैसे बनेगी? इक्वेशन बनेगी कि 7 मार्बल्स ज़्यादा है तो +7, किससे 7 मार्बल्स ज़्यादा है? किससे ज़्यादा है 7 मार्बल्स? परमीत से। और कितने टाइम्स ज़्यादा है? 5 टाइम्स। तो इक्वेशन बनेगी, पहले बनाएंगे 5 टाइम्स। क्या लिखेंगे? 5 टाइम्स, 5 टाइम्स ऑफ एम। 5 टाइम्स हम इतने मार्बल ज़्यादा है। तो अब कितने मार्बल्स है इरफान के पास? इरफान के पास हम मार्बल लिखेंगे 37, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन में, क्वेश्चन करोगे इरफान के पास 37 मार्बल्स है। तो यहाँ से हमारी ये इक्वेशन बन गई है, क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में इक्वेशन ही बनानी है ना। हाँ, इक्वेशन ही बनानी है, सॉल्व नहीं करना, सॉल्व नहीं करना, सिर्फ इक्वेशन ही बनानी थी। तो आई होप ये आप क्लियर हो गया होगा क्या दे रखा था क्वेश्चन में। क्वेश्चन में दिया हुआ था कि इरफान कहता है कि उसके पास 7 मार्बल मोर है। मोर का मतलब 7 मार्बल ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है? परमित से ज़्यादा है। और 5 टाइम्स, 7 मार्बल तो ज़्यादा है ही, साथ में 5 टाइम्स ऑफ एम, 5 टाइम्स ऑफ एम। और एम क्या है? ये एम है जो परमित के पास मार्बल है ना, वो उसकी संख्या दे रखी है कि परमित के पास एम मार्बल हैं। अगर परमित के पास एम मार्बल हैं तो इरफान के पास कितने मार्बल होंगे? तो 5 टाइम्स ऑफ एम, ये बनेगी 5 टाइम्स ऑफ एम। देन मोर 7 ज़्यादा, तो इरफान के पास मार्बल है कितने? 37। ये हमारी बनेगी इक्वेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अपने सेकेंड पार्ट की तरफ। सेकेंड पार्ट हमारा क्या दिया हुआ है? लक्ष्मीज फादर इज़ 49 ईयर्स ओल्ड। लक्ष्मीज के जो फादर हैं वो 49 ईयर्स के हैं। ठीक है, ही इज़ 4 ईयर ओल्डर देन, वो 4 साल एक बड़े हैं। मतलब ओल्डर और यंगर का हमको बता देती हूँ, अगर थोड़ा सा इनको ओल्डर यंगर ने उनको नहीं बताया था। अगर क्वेश्चन में ओल्डर लिखा जाए, ओल्डर देन, इट मीन्स प्लस बड़े हैं। यंगर लिखा आ जाए, यंगर देन, इट मीन्स छोटे हैं। वो सबको पता ही है, ओल्डर मीन्स बड़ा, यंगर मीन्स छोटा, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, तो सेकंड पार्ट क्या दिया हुआ है हमारा? सेकंड पार्ट दिया हुआ है लक्ष्मी के फादर की एज 49 है और ही इज़ 4 ईयर ओल्डर, वो 4 साल बड़े हैं। 4 ईयर ओल्डर है देन किससे? 3 टाइम्स लक्ष्मीज एज, जितनी भी लक्ष्मी की एज है उससे, लक्ष्मी की एज से 3 टाइम्स 4 ईयर ओल्डर है। ठीक है, तो इक्वेशन बनाएंगे और इन्होंने साथ में ये भी दे दिया है कि लक्ष्मी की एज हमको वाई कंसिडर करनी है। ओके, लक्ष्मी की एज वाई कंसिडर करनी है, कर लेते हैं। कैसे करेंगे क्वेश्चन? ठीक है, स्टार्ट करते हैं। लक्ष्मी एज लिख लेते हैं, लेट लक्ष्मीज एज, प्रेजेंट एज लिख लेते हैं, या फिर लक्ष्मीज एज भी कितनी होगी? कितना दिया हुआ है? वाई दिया हुआ है। ओके, वाई ईयर्स ओल्ड लिख लो, वाई लिख लो। ठीक है, वाई। उसके बाद इसमें दे रखा है कि जो उसके पापा की एज 4 ईयर्स ओल्डर, 4 ईयर्स ओल्ड मैंने बताया आपको 4 प्लस होगा, और किससे? 3 टाइम्स लक्ष्मीज एज, लक्ष्मी की एज हमने कितनी मानी है? वाई, और किसका 3 टाइम्स? लक्ष्मी की एज का 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स लक्ष्मीज एज, ये हमने यहाँ पे लगा लिया। इज इक्वल्स टू उसके कितनी एज है उसके पापा की? 49। तो यहाँ पे ये हमारी बनेगी इक्वेशन। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ, थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में क्या दिया हुआ है? द टीचर्स कहता है द क्लास दैट द हाइएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट इन हर क्लास इज ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स एंड +7। ओके, द हाइएस्ट स्कोर इज 87। ओके दैट लोस। अच्छा, ठीक है, देखो सुनाओ। टीचर्स कहता है जो हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड हुआ है एक स्टूडेंट के द्वारा उसी क्लास में,
वो कितनी है, वो ट्वाइस है, वो 2 गुना है किसका, ट्वाइस है, किसका ट्वाइस है, लोएस्ट मार्क्स का। तो लोएस्ट मार्क्स कुछ दे रखा होगा, बिल्कुल लोएस्ट मार्क्स उन्होंने दे रखा है कि लोएस्ट मार्क्स हम एल कंसिडर करेंगे। तो ट्वाइस है, इट मीन्स अगर ये ट्वाइस है तो 2 और एल, तो लोएस्ट मार्क्स किसके, ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स, तो 2L हो गए, ठीक है। देन +7, ये +7 हो गया। और हाईएस्ट स्कोर, ये तो ये पूरा हाईएस्ट स्कोर है किसका, इसके इक्वल आएगा, ये हमारा 87 के इक्वल आ जाएगा। बन गई यहाँ से इक्वेशन सिंपल। यहाँ पर सेम हम लिखेंगे, लेट लोएस्ट स्कोर टू बी, लेट लोएस्ट स्कोर टू बी, कितना लिखेंगे हम, एल। ओके, तो इक्वेशन मैंने बनाई दी है कि ट्वाइस ऑफ लोएस्ट मार्क्स +7 इक्वल्स टू 87। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं अपने फोर्थ, जो फोर्थ पार्ट है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको अच्छे तरीके से क्लियर करूँगी, ठीक है। फोर्थ पार्ट क्या दिया हुआ है, एन इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो सबसे पहले तो हम आइसोसेलेस फोर्थ पार्ट हम यहाँ करते हैं। सबसे पहले तो हम आइसोसेलेस एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है। ट्रायंगल बन गया, और फिर कोई बात। अब वी ऑल नो, हम सब जानते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल के क्या होते हैं, 2 पार्ट्स इक्वल, सॉरी 2 एंगल्स बोल दो या 2 साइड्स इक्वल होते हैं। मीन्स ये दोनों एंगल बोल दो, या फिर कोई सा भी एंगल बोल दो, ये दोनों एंगल एंड ये दोनों एंगल, दिस वन, ये दोनों इक्वल होंगे। जितना ये होगा इतना ही ये होगा, ठीक है। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन में दिया हुआ है, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल द वर्टेक्स ऑफ एंगल, जो वर्टेक्स दिया हुआ है, जो एक एंगल दिया हुआ है, इज ट्वाइस, वो 2 गुना है किसका, आइदर बेस एंगल का, जो बेस इन्हें बोलते हैं बेस एंगल, ये हमारा बेस होता है ना नीचे वाला, और ऐसा हमारा ट्रायंगल बनता है इस तरीके से। तो ये वाला और ये बेस हमारा बेस होता है, बेस पे दोनों बने हमारे नीचे वाले एंगल होते हैं। ये बेस के एंगल कौन से होंगे, ये वाले और ये वाले। तो इसमें दिया हुआ है जो हमारे बेस एंगल हैं, बेस एंगल इन्होंने कितना दे रखा है, बेस एंगल इन्होंने दिया हुआ है बी कंसिडर करना है, बेस एंगल को क्या कंसिडर करना है, बेस एंगल को बी मानेंगे हम, ठीक है। लिख लेते हैं बी मानेंगे, तो ये वाला हमारा बी है, ये वाला हमारा बी है। अगर बेस एंगल बी है तो उन्होंने बोला है जो वर्टेक्स ऊपर, जो वर्टेक्स वाला एंगल है, इसको हम ट्वाइस ऑफ बी मानेंगे। इसमें लिखा हुआ है ना ट्वाइस, आइदर ये रहा वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस, अगर ये बी है और ये बी है तो उसका 2b होगा। अब हमको ट्रायंगल की प्रॉपर्टी पता है, अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको थोड़ा सा साइड में बता देती हूँ। ट्रायंगल की प्रॉपर्टी आप लिख लेना, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, मैं ट्रायंगल की प्रॉपर्टी हम लोग लिख लेते हैं। देखो, दुनिया का बेटा कोई भी ट्रायंगल है, दुनिया का कोई भी ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल की जो तीनों साइड होती हैं, तीनों साइड का जो सम होता है, इसको मैंने मान लिया ए बी सी, तीनों साइड का सम a + b + c। दुनिया का कोई भी ट्रायंगल हो, तीनों साइड का ट्रायंगल की तीनों साइड का सम 180 डिग्री होता है। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। क्या होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। अब चलते हैं इस वाले क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन में हमारी ये तो लिख दिया हमने, अब इसको इक्वेशन फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इक्वेशन फॉर्म में भी तो लिखना है हमें ये, ठीक है। इक्वेशन फॉर्म में कैसे लिखेंगे, कुछ नहीं करना, पहले तो सब सिंपल ये लिखेंगे, लेट बेस एंगल, क्या लिख दिया, लेट बेस एंगल इक्वल्स टू बी, ठीक है। बेस एंगल तो वर्टेक्स एंगल क्या दिया हुआ है, वर्टेक्स एंगल इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ बेस एंगल, 2 टाइम्स ऑफ बेस एंगल। अब मैंने आपको भी बताया कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो कुछ नहीं करना, ये एंगल तीनों एंगल को प्लस कर दो। तो क्या इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन हमारी बनेगी यहाँ पे b + 2b इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो b कितना हो गया हमारा, 4b इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो हमारी ये इक्वेशन बन गई, और यहाँ पे होता है हमारा ये 4.1 ख़त्म। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा अच्छे तरीके से। अगर आपको 4.1 में एक सिंगल क्वेश्चन में भी डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट कर देना, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको जो भी आपकी कमेंट होगी उसके रिगार्डिंग आपको सॉल्यूशन या डाउट जो भी होगा मैं आपको बता दूँगी। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। अब मिलते हैं 4.2 में नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।